नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय फुटबॉल के सफर की। नोवी कपाड़िया की किताब है बेयरफुट टू बूट्स और उसी पर आधारित एक समीक्षा के जरिए हम इस इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। जी, ये किताब और इसकी समीक्षा ये हमें उन पहलुओं को देखने का मौका देती है जो शायद आमतौर पर फुटबॉल फैंस भी उतना नहीं जानते। हाँ, बहुत सी अनसुनी कहानियां हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें? वो नंगे पैर वाला किस्सा। हाँ बिल्कुल, वो एक आइकॉनिक मोमेंट है। 1948 लंदन ओलंपिक्स, भारतीय टीम मैदान में और जूते नहीं। सोचकर भी अजीब लगता है। आज तो दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई होगी, जाहिर है। बिल्कुल, और ये सिर्फ साधनों की कमी नहीं दिखाता, ये उस दौर का जज्बा दिखाता है। एक नया आजाद देश, उसकी पहचान। सही कहा। लेकिन फिर इसके बाद तो वो दौर आया जिसे गोल्डन एज कहते हैं। हाँ, 50 और 60 का दशक। कोच थे सैयद अब्दुल रहीम साहब। उनके अंडर टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया। 2 बार एशियन गेम्स गोल्ड मेडल, है ना? जी हाँ। 1951 दिल्ली में और फिर 62 जकार्ता में। जी हाँ, और किताब में इस बात का जिक्र है कि रहीम साहब की सोच अपने समय से बहुत आगे थी। वो फिटनेस, डाइट, अनुशासन, इन सब पर बहुत जोर देते थे। अच्छा, ये तो दिलचस्प बात है उस जमाने के हिसाब से। बिल्कुल, सिर्फ मैदान पर स्किल नहीं, बल्कि पूरी तैयारी। समीक्षा में ये बातें उभर कर आती हैं। और फिर खिलाड़ी, कुछ नाम जो हमेशा याद किए जाते हैं। बाईचुंग भूटिया। हाँ, बाईचुंग भूटिया। किताब उन्हें भारत का पहला ग्लोबल फेस बताती है फुटबॉल में। और आई.एम. विजयन, ब्लैक पर्ल कहते थे उन्हें। क्या कमाल के खिलाड़ी थे। उनके ड्रिबलिंग के किस्से तो आज भी सुनाए जाते हैं। और फिर आज के दौर के सबसे बड़े नाम, सुनील छेत्री। उनके बारे में तो क्या ही कहा जाए। समर्पण, लीडरशिप और गोल करने की वो क्षमता। बिल्कुल। और किताब सिर्फ इनके खेल की बात नहीं करती, इनके संघर्ष, इनकी कहानियां ये भी सामने लाती है। ये खिलाड़ी सिर्फ खिलाड़ी नहीं, प्रेरणा है। सही। लेकिन भारतीय फुटबॉल सिर्फ नेशनल टीम या इन बड़े नामों तक ही सीमित नहीं है ना? इसकी जड़ें तो बहुत गहरी है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। किताब इस पर भी रोशनी डालती है। कोलकाता का फुटबॉल क्रेज देख लीजिए। हाँ, या गोवा, केरला, नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर, वहां तो फुटबॉल रगों में दौड़ता है। बिल्कुल। संतोष ट्रॉफी, ड्यूरेंट कप, ये पुराने टूर्नामेंट्स कितने अहम थे। यहीं से तो टैलेंट निकलता था। लेकिन फिर 70 के दशक के बाद वो गोल्डन पीरियड खत्म सा हो गया, एक गिरावट आई। क्यों? समीक्षा बताती है कि कई कारण थे। एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कतें थी, राजनीति का असर था, और शायद दुनिया भर में फुटबॉल जैसे बदल रहा था, हम उस तेजी से अडॉप्ट नहीं कर पाए। और यही वो सवाल आता है जो हमेशा पूछा जाता है कि फुटबॉल में इतनी दिलचस्पी होने के बावजूद, इतना इतिहास होने के बावजूद, वो क्रिकेट वाली बात क्यों नहीं बन पाई? उसे वो नेशनल लेवल की दीवानगी क्यों नहीं मिली? ये $1 मिलियन सवाल है शायद, और इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। समीक्षा भी इस पर गौर करती है। खैर, अब ISL आया है, इंडियन सुपर लीग, उससे कुछ उम्मीदें जगी हैं। हाँ, ISL ने माहौल तो बदला है। ग्लैमर आया है, पैसा आया है, विदेशी खिलाड़ी आए हैं, ब्रॉडकास्टिंग बेहतर हुई है। तो क्या ये भविष्य के लिए अच्छा संकेत है? ग्रासरूट्स डेवलपमेंट की भी बात होती है इसके साथ। उम्मीद तो यही है। समीक्षा कहती है कि ISL से जमीनी स्तर पर छोटे शहरों में, स्कूलों में प्रतिभा खोजने और उन्हें ट्रेनिंग देने में मदद मिल सकती है। लेकिन समीक्षा ये भी मानती है कि शायद ISL को लेकर जो शुरुआती उम्मीदें थीं वो थोड़ी ज्यादा आशावादी थीं। अच्छा, अभी भी चुनौतियां हैं। बिल्कुल। असल काम तो नीचे के लेवल पर होना है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, अच्छा टैलेंट पूल तैयार करना, इसमें वक्त लगता है। ISL एक टॉप डाउन अप्रोच है। ये बात तो है। ग्लैमर अपनी जगह है, लेकिन खेल की नींव तो ग्रासरूट से है। सही कहा। तो ISL ने एक नई ऊर्जा तो दी है, पर इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा ये देखना अभी बाकी है। तो कुल मिलाकर ये किताब और इसकी समीक्षा हमें भारतीय फुटबॉल का एक पूरा कैनवस दिखाती है। वो नंगे पैर खेलने का जज्बा, फिर वो सुनहरा दौर, वो जीतें, फिर एक ठहराव सा, और अब ISL के साथ नई उम्मीदें। ये पूरा एक सफर है। बिल्कुल। ये सिर्फ हार जीत का इतिहास नहीं है, ये भावनाओं का, संघर्ष का, जुनून का दस्तावेज है। और अंत में एक सवाल शायद मन में रह जाता है जो आपने पहले भी उठाया, कि इतना सब कुछ है, इतिहास है, जुनून है, प्रतिभा भी है, फिर भी वो कौन सी चीज है जो भारतीय फुटबॉल को वो दर्जा दिलाने से रोक रही है जो शायद वो डिजर्व करता है? क्या ये सिर्फ लगातार इंटरनेशनल सक्सेस है, या कुछ और गहरा है, सिस्टम में, सोच में? ये एक ऐसा सवाल है जिसपे हमें शायद सोचते रहना होगा। बिल्कुल। इस विचार के साथ ही आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं।
धन्यवाद। धन्यवाद।